विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के बीए, बीएससी द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा चतुर्थ सत्र के अंतर्गत सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत से जो हमारी अभ्यास के लिए रखी गई दो जो है तो अभ्यास की पाठ्य पुस्तकें हैं छोटी छोटी। उसमें से एक है गद्य के विविध आयाम और दूसरी है प्रयोजन मूलक हिंदी। गद्य के विविध आयाम इस पाठ्य पुस्तक को तो हमने इससे पूर्व ही देखा, उसका जो है तो हमने समापन किया। अब हम जो है तो आप लोगों के सामने द्वितीय पुस्तक जो है उसके अंतर्गत से जो है तो पहले चैप्टर के 34 भाग को रख रहे हैं। द्वितीय पुस्तक का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी और प्रथम चैप्टर का नाम है मीडिया लेखन। और मीडिया लेखन के अंतर्गत से हमने जनसंचार माध्यम विविध रूप, समाचार लेखन, रेडियो वार्ता लेखन, इन 3 भागों को मीडिया लेखन के अंतर्गत से देखा था। अब अंतिम भाग है हमारा फीचर लेखन मीडिया लेखन के अंतर्गत का, तो उसे हम जो है तो क्या है अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मित्रों देख लीजिए, फीचर लेखन से संबंधित मैं कुछ बातें आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। आप उससे जो है तो भली भांति अवगत होने वाले हैं और आने वाले सालाना एग्जाम में हमें दिखाई देता है चतुर्थ सेम के अंतर्गत इस पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो है तो इस पाठ की ओर तवज्जो होना अत्यंत आवश्यक है। तो देख लीजिए, आधुनिक पत्रकारिता में मानव रुचि का इंद्रधनुष क्षितिज के प्रत्येक छोर को छू रहा है। दैनिक पत्रों के रविवारीय संस्करणों, साप्ताहिक और मासिक पत्रों में आज बड़े रोचक, रंग बिरंगी और बड़े तथ्यपूर्ण संवाद, आलेख या न्यूज फीचर प्रकाशित होते हैं। देख लीजिए, पाठक भी इन्हें पसंद करते हैं। समाचार पत्र यदि चाहे तो अपनी समूची खाली जगह को संवादों से भर सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। आज तो दैनिक समाचार पत्र भी लगभग एक चौथाई या एक तिहाई जगह संवाद आलेखों से क्या है भरे हुए रहते हैं। आज से लगभग 25-30 वर्ष पूर्व कुछ समाचार पत्रों में संपादक मानते थे कि पाठक हत्या, अपहरण और बलात्कार की संवाद कथाएं ही पढ़ना चाहता है, इसलिए इन्हें संवादों की खूंटी मानकर इन पर वे अपने संवाद आलेखों की झूली टांगते थे। उनका ये मानना भी था कि पाठकों की दिलचस्पी लड़कियों में कम नहीं, इसलिए वे फिल्मी तारिकाओं के प्रेम प्रसंगों को उछाल देते, जिनसे बहुत सी तारिकाएं निर्वसन होकर आकाश में कंदील की तरह टंग जाती थी। जो दैनिक पत्र पत्रिकाएं कंदील टांगने के लिए बांस गाड़ती थी, पाठक उसे पसंद करते थे। ऐसा नहीं कि तब अच्छे फीचर नहीं लिखे जाते थे, पर तब फीचर अपने माथे पर नाम पट लगाकर समाचार पत्र उसे छापते थे और पाठक उसे बड़े चाव से पढ़ते थे, चाहे वो घटिया ही क्यों न हो। कई बार ऊंची दुकान, फीके पकवान की बात भी सही उतरती नजर आती थी। शिक्षा के प्रसार और जनता में पढ़ने की रुचि के बढ़ने के साथ साथ नए नए पत्र प्रकाशित होने लगे और पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य जन रुचि का पोषण करना था। इसीलिए कई पत्र पत्रिकाओं के संवाद कथा का लेखन कुछ इस तरह से किया गया कि ये बताना कठिन हो गया कि कहाँ संवाद खत्म होता है और कहाँ से कथा शुरू होती है। संवाददाता यदि अच्छा हुआ तो वो अपना संवाद ही कथा की तरह शुरू करता है। जैसे एक है मरीच हवा गांव, स्टेशन से कई 30-35 किलोमीटर दूर। यहाँ पिछड़ी जाति के
40-50 झोपड़े मुंह लटकाए खड़े हैं। मतलब यह है कि जहाँ शुरू के 1-2 वाक्यों में संवाद लिखा जाना चाहिए, वहाँ शुरुआत इस तरह से की जाती है मानो संवाददाता पाठक का हाथ पकड़कर घटनास्थल की ओर खींचे लिए जा रहा हो और कह रहा हो, चलो तुम्हें दिखाए मरीछावा गांव या किसी अन्य गांव में क्या हुआ। तो इतना ही नहीं मित्रों, आपने देखा होगा प्राचीन काल से दादा दादी नाना नानी की कहानियों का जो ढंग था, एक थी रानी, आज भी हमें वो क्या है मोहित करता है। संवाद कथा का न्यूज फीचर लिखने वालों ने यही शैली क्या है अपनाई है। उनकी तकनीक यह है कि संवाद में ऐसी कहानी की तरह पेश किया जाए कि आप उसे पढ़े ही नहीं, उसके साथ एकाकार हो जाए, हंसे या रोए। इसके लिए लेखक या संवाददाता अपनी दृष्टि घटना से संबंध नायकों और उसके दूसरे पात्रों पर टिकता है। इस कार्य के साथ कथोपकथन को भी दर्जा करता है। घटनास्थल को उसकी समस्त रंगीनियों के साथ पेश करने के साथ सूत्रधार की तरह बताता है कि जो घटना घटी वो वही क्यों घटी और कुछ खास व्यक्ति उसके नायक या खलनायक क्यों बने। वो उस पेड़, गाय, बैल, चूल्हा चौके, गदी या घाट को भी नहीं भूलता जो संवाद कथा को एक अर्थ और स्वरूप प्रदान करता है। इस तरह के आलेखों के बारे में यह तो नहीं कहा जा सकता कि इससे एक महत्वपूर्ण घटना अपने नायक और खलनायक के साथ पाठक के सामने घूमने लगेंगी या कोई दस्यु आपके सामने भुवन मोहिनी बनकर खड़ा हो जाएगा। पर इतना जरूर है कि यह लेखन शैली घटना, व्यक्ति या स्थान के प्रति सार्वजनिक रुचि को बढ़ाती है। साथ ही यह खतरा भी रहता है कि लेखक भाव प्रदान होकर घटना को तोड़ फोड़ डालने या पात्रों को विकृत रूप में पेश कर देने की न संवाद रहे और न कथा। इस प्रकार का कार्य भी क्या है देखने के लिए मिलता है। पृथ्वी या आकाश, रॉकेट के परीक्षण को दशहरे की आतिशबाजी की तरह पेश करना तो गुड़ गोबर करना ही होगा। आज पत्रकार और पत्रकारिता के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया जाता है कि वो गंभीर से गंभीर प्रसंग का साधारणीकरण कर देता है और राई को पहाड़ बनाना यदि गलत है तो यह भी वाजिब नहीं है कि आप पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाए या किसी मामूली गांठ को इतना उलझा दे कि रस्सी ही टूट जाए। देख लीजिए कुछ लोगों को या रचनाकारों को या लेखकों को या फीचर लेखन करने वाले लोगों को ये जो है तो बात हजम नहीं होती कि राई का पहाड़ बना दिया। लेकिन ये भी तो उचित नहीं है ना, पहाड़ को फूंक मार के उड़ा रहे, ये संभव है क्या? तो या इतना भी नहीं उलझना चाहिए कि रस्सी टूट जाए। रस्सी में गांठ होने पर सरल बात तो सरल तरीके से ही कहे, पर उलझना या उलझने भरे प्रसंगों को इस तरह लिखना और बताना ही उचित है जिससे उसकी गंभीरता का पता चले, पेच सामने आए और उनके फलित अर्थ भी समझ में आ जाए। तो फीचर लेखक को इन बातों को भी क्या है अपने जो है तो नजरों में रखना पड़ता है। जैसा कि शुरू में ही कहा गया कि वायर सर्विस लेने वाले किसी पत्र के लिए मुश्किल नहीं कि सब पृष्ठ बिना चिकनी चुपड़ी खबरों से क्या है भर दे, पर पत्रों को बाजार में बेचना है, पत्र के प्रति पाठक में रुचि जगानी है और पत्र को पाठक से इस तरह जोड़ना है कि शीर्षक पर दौड़ लगाए और उलट पुलट कर देख लेने के बाद 2-4 मिनट में ही उसे रद्दी करार दे दे। अरस्तु पाठक को पूरा भोजन परोसना होगा जिसमें चटनी, अचार, मुरब्बा सब कुछ है। पूरी खबरों से पाठकों की भूख नहीं मिटती, वे कुछ स्थायी स्तंभ चाहते हैं, खबरों के पीछे झांक कर देखना चाहते हैं। व्यंग्य, चित्र, चित्रकथा, पहेलियां आदि सब कुछ और समूचे परिवार के लिए चाहते हैं। आदि संख्या समाचार पत्र यह मसाला फीचर एजेंसियों से ही लेते हैं। देखिए
फीचर लेखन में हम देख रहे हैं कि ये सारा मामला कहाँ से आ रहा है, फीचर लेखन से ही आ रहा है। तो फीचर लेखन जन रुचि की तुष्टि के लिए आरंभ हुआ है, पर अब यह स्वयं में एक विधा बन गई है, जिसका अपना स्वरूप, स्वभाव और नियम है। ऐसा माना जाता है कि, और यह सही भी है कि, समाचार पत्र हाथ में आने से पहले आप संवाद देखते हैं और फुर्सत के समय पर ही फीचर पढ़ते हैं या पढ़ते बैठते हैं। पूरा पिक्चर कोई नहीं देखता, उसका टाइटल देखते हैं, उसका पोस्टर देखते हैं, उसका जो है तो डायलॉग देखते हैं। जैसे कि एक कोई फिल्म थी, मुझे उसका डायलॉग याद आ रहा है, वड़ा पाव ऐसे खा रहा है जैसे शेर चीतों के साथ खा रहा है ना। तो इस प्रकार के भी जो है तो संवाद वगैरह जो है, और खाने वाला व्यक्ति, उसकी जो है तो क्या है, उसका व्यक्तित्व है ना, उसकी जो है तो दाढ़ी मूछे, मानो शेर से उसकी क्या है, या शेर लोगों के साथ खा रहा हो, इस प्रकार की बात है। इस एक बात से पिक्चर का स्वरूप क्या है निर्धारित होता है। देख लीजिए, पिक्चर में जानकारी होती है, सलाह और कुछ निर्देश भी होते हैं, पर क्योंकि फीचर फुर्सत के समय में पढ़े जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि वे रोचक हो। फीचर का आकार निश्चित करना कठिन है। वो किसी पत्रिका में प्रकाशित 3-4 हजार शब्द या इससे भी बड़े लेख जैसा भी हो सकता है, और मानवीय संवेदना से पूर्ण 500-700 शब्द की संवाद कथा भी फीचर हो सकती है। फीचर तथ्यों पर आधारित संवाद कथा होनी चाहिए, पर यह जरूरी नहीं कि संवाद कथा की तरह वे आज या कल घटी किसी घटना पर आधारित हो। यदि फीचर ताजा घटना पर आधारित है तो पाठक की दिलचस्पी उसमें अधिक होगी, पर किसी पुरानी घटना को आधार बनाकर भी पिक्चर लिखा जा सकता है। पिक्चर किसी भी शैली या ढंग में लिखा जा सकता है। देखने की बात सिर्फ यह होती है कि शैली, कथा वस्तु और उसके उद्देश्य के अनुरूप हो। लेखक या संवाददाता फीचर लिखते समय अपनी मौलिकता, ज्ञान और जानकारी का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे बराबर ध्यान रखना चाहिए कि उसका आलेख मौलिक और नया प्रतीत हो। फीचर सुगठित होना चाहिए। संवाद की तरह फीचर में इंट्रो नहीं होता, पर शुरुआत नयापन लिए होनी चाहिए। सोचिए कि आप कोई कहानी सुनने जा रहे हैं, इस कहानी का पहला वाक्य क्या हो? इस सवाल का जवाब ही आपके फीचर की शुरुआत की कुंजी है। सामान्यतः फीचर लेखक शुरू में ही कथा सार दे देते हैं, और जिससे पाठक कहानी के साथ जुड़ जाता है। एक उदाहरण, 1917 में जन्मी क्रांति मर गई। देख लीजिए, एक उदाहरण कह रहे हो, क्या है? 1917 में जन्मी क्रांति मर गई, क्रांति अमर हो, या 1917 की क्रांति में जलकर खत्म हुए रूस की राख से एक नया रूस अंकुरित हो रहा है। रूस में जो तो 1917 में जो जन क्रांति हुई थी, है ना, उसी के जो है तो कहानी के यहाँ पर जो है तो टाइटल से संबंधित क्या है बातें उदाहरण के रूप में यहाँ रखी गई है, और इन बातों में किस प्रकार की चमत्कृता हमें देखने के लिए मिलती है, और वजन वो देख लीजिए, वहाँ पर बयान किया जा रहा है कि 1917 में जन्मी क्रांति मर गई, क्रांति अमर हो, या 1917 की क्रांति में जलकर खत्म हुए रूस की राख से एक नया रूस अंकुरित हो रहा है। पृष्ठ संरचना के समय संवाद कथाएं काट दी जाती है, पर फीचर के साथ ऐसी काट छाट नहीं की जाती। इसी लेखक अपना फीचर कथा शैली, कथोपकथन शैली, जासूस कथा शैली, वर्णन आत्मक आदि किसी भी शैली में क्या है लिख सकता है। संवाद कथा उल्टे पिरामिड शैली में भी लिखी जा सकती है। ये शैली फीचर लेखन के अनुकूल नहीं होती। फीचर कहानी या गल्प नहीं, इसलिए लेखक से अपेक्षा की जाती है कि वो तथ्य की ठोस जमीन पर खड़ा हो। पर फीचर ऐसे रपट नहीं है जो आंकड़ों के बोझ से दबी हो। फीचर दोस्ताना, फराक दीदी से या कांता सम्मत उपदेशों की भांति लिखी जानी चाहिए, क्योंकि वे फुर्सत के समय या आराम के क्षणों में पढ़े जाते हैं, और ऐसे समय पाठक आराम की मनस्थिति में होता है, और ऐसे
समय कोई पाठक ऐसी चीज न पढ़ना चाहता जिसमें दिमाग लगाना हो। यदि आप पाठक को कुछ निर्देश, उपदेश या जानकारी देना चाहते हैं तो वो कांता सम्मत शैली में ही क्या है होनी चाहिए। शास्त्र है कि व्यक्ति माता पिता का उपदेश नहीं किंतु पत्नी का जो है तो उपदेश मानता है। माता पिता का नहीं किंतु पत्नी का उपदेश मानता है। वही कांता सम्मत शैली यहाँ पर आ रही है। आलेख सुगठित हो, आदि से अंत तक तारतम्य बना रहे और जिस बात को लेखक उभारना चाहता है वो उभार कर सामने आए, इसके लिए निबंध लेखन का सही प्रभावी शैली का उपयोग किया जाना चाहिए। संज्ञा, क्रिया, विशेषणों का सीधा प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि पाठक के सामने एक स्पष्ट चित्र उभरे, वो घटनास्थल की आवाजें सुन सके और भावनाओं को छू सके। फीचर लेखन में कर्मवाच्य का प्रयोग करने से बचा जाए और कर्तृत्ववाच्य का प्रयोग करना प्रभावी होता है। कई बार जब कर्मवाच्य का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है तब ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। सशक्त क्रियापदों का प्रयोग करने से फीचर में शक्ति का संचार होता है। हार के स्थान पर कुचलने, रौंदने या भागने की बजाय हवा हो जाने, छूमंतर हो जाने जैसे वाक्यांशों का मुहावरों से एक प्रभाव निर्माण होता है। फीचर में स्पष्ट संज्ञा का प्रयोग करें, इससे व्यक्ति का जीव की साफ तस्वीर उभरती है और अर्थपूर्ण महत्वपूर्ण ब्यौरा देने न भूले। मुहावरों, लोकोक्तियों, उपमाओं आदि का खुल करके आए फीचर लेखन में प्रयोग करें। घिसे पीटे पुराने ढंग से लेखन से पाठक प्रभावित नहीं होता। फालतू शब्द भरने से पाठक मनोयोगपूर्ण फीचर पढ़ने के बजाय अनमने भाव से वो पाठ पूरा करता है। फीचर में आप अपनी बात सीधी कहे, घुमाव फिरावदार आलेख से पाठक उब जाता है। वाक्य छोटे और साफ हो, लेख में नाटकीयता आवश्यक होनी चाहिए, इसके बिना पाठक में कौतूहल नहीं जागता। आलेख ऐसे हो कि पाठकों के सामने एक साफ तस्वीर उभरे और अमृत आलेख की प्रभावित नहीं करता। देखिए, अमूर्त आलेख जो है तो किसी को भी प्रभावित नहीं करता। आलेख में गति और ताल होनी चाहिए, ताल और गति में भी विविधता होना अनिवार्य है। फीचर की विशेषता यह भी है कि इसमें पाठक और संवाद आलेख का भाव या संदेश के बीच एक निकटतम कायम होती है। लेखक जहां आवश्यकता होती है व्यक्तियों के कथोपकथन से घटना की रोचकता में वृद्धि करता है। व्यक्तियों के अनुभव, सुझाव और उनके जीवन की घटनाओं से वो आलेख को जीवंत बनाता है। आलेख के शुरू में कुछ कोटेशन देकर आलेख की प्रामाणिकता का सिक्का जमाता है। फीचर में जहां तक संभव हो मध्यम पुरुष तुम का प्रयोग किया जाए और पाठक को अपने आलेख के वन्य विषय के साथ कर्ता, भोक्ता या दर्शक की तरह जोड़ा जाए। स्थिति, व्यक्ति, आंकड़ा और चित्र से आलेख को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयत्न होना चाहिए ताकि पाठक आलेख पढ़ते समय महसूस करता चले कि सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। वो दुख सुख में समान रूप से भागीदार है, उसे भोग रहा है। गद्यांश छोटे होने चाहिए, जरूरत पड़ने पर वाक्य लंबे हो सकते हैं पर ऐसी स्थिति के तगाजे को पूरे करने के लिए होना चाहिए। मनमाने ढंग से बड़े या छोटे वाक्य न लिखे जाए। समूचा फीचर एक ऐसे चक्के जैसा होना चाहिए जिसके प्रत्येक पटिया दूसरी पटिया से जुड़ी होनी चाहिए। पहिया घूमता रहता है। फीचर लेखन की इस शर्त को पूरा करने के लिए इति को अत से जोड़ना जाना चाहिए। मतलब यह है कि आपका निष्कर्ष आलेख में शुरुआत से क्या है संबंध होना चाहिए। तो मित्रों, देख लीजिए फीचर लेखन की जो विशेषताएं वगैरह मैं यहाँ आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा था, उसके अंतर्गत की ढेर सारी महत्वपूर्ण बातों को
मैंने आप लोगों के सम्मुख क्या है रखने का प्रयास किया, उसके अंतर्गत की और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इस फीचर लेखन के जो है तो भाग को मीडिया लेखन के अंतर्गत जो समाहित है समाप्त करने का प्रयास करने वाला हूँ। फीचर कैसा लिखा जाए और कैसे हो, इसके साथ यह जान लेना भी जरूरी है कि किसी को भी न तो फीचर लेखक बनाया जा सकता है और न प्रत्येक व्यक्ति फीचर लेखक बन सकता है। फीचर लेखक से पहले अपेक्षा ये की जाती है कि वो जिस घटना पर फीचर तैयार कर रहा है उसकी तह तक पहुंचे। यदि उसमें पानी के ऊपर फैली काई को फाड़कर पेंदे तक बैठने की सामर्थ्य नहीं है तो बेहतर है कि वो फीचर लेखन से दूर रहे। फीचर लिखने के लिए सामग्री की कमी नहीं है। सड़क के किनारे फटे मैले काले चिकट बने और चिड़ियों से भरे कपड़े में लिपटा भिखारी भी फीचर का अच्छा विषय हो सकता है। किसान, नेता, भारत भ्रमण से लौटे छात्र और अध्यापक, आदिवासी, नाचने गाने वाले सभी फीचर के अच्छे विषय है। शर्त सिर्फ यह है कि फीचर लेखक के पास अंतर्भेदी आंखें हो और उसमें जिंदगी के विशाल सागर में गोता लगाने का सामर्थ्य हो। जिसमें ये सामर्थ्य हो वही फीचर लेखन करे, अन्यथा दूसरे के बस की ये क्या है बात नहीं है। फीचर लेखक में यदि सूक्ष्म दृष्टि है, यदि उसमें बौद्धिक जिज्ञासा है, किसी व्यक्ति या स्थिति को प्रत्येक कोने से देखने, सुनने और कुरेदने की क्षमता है, यदि वो किसी घटना के पर्दे के पीछे पहुंच सके तो निश्चय ही वो अच्छा फीचर लिख सकता है। उसमें यह विश्वास होना जरूरी है कि प्रत्येक संवाद पर एक अच्छा फीचर लिखा जा सकता है। यह सब तभी संभव है जब फीचर लेखक प्रत्येक विषय में रुचि लेता हो, बुद्धिमान हो, आंख कान खुले रखता हो और उसमें रोचक ढंग से लिखने की सामर्थ्य हो। शब्द और मुहावरों से उसका भंडार क्या है छूटा न हो। शब्द भंडार और शब्द सामग्री और हमें दिखाई दे मुहावरों का, लोक उक्तियों का जो तो जहाँ प्रयोग जो व्यक्ति अच्छा कर सकता है ऐसा ही व्यक्ति जो है तो फीचर लेखन पर जो है तो क्या है कार्य करने में संपन्न हो सकता है। फीचर आलेख कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संवाद फीचर है, सूचना प्रदान फीचर है, व्यक्ति पर आधारित फीचर है, अनुभव या उपलब्धियों पर आधारित फीचर है, जन रुचि के फीचर है, आदि फीचर के जो लेखन के हम क्या है प्रकार देख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आज के तासिका के अंतर्गत हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के जो बीए बीएससी द्वितीय वर्ष में द्वितीय भाषा यानी एसएल के अंतर्गत चतुर्थ सत्र में सामान्य हिंदी इस पेपर के अंतर्गत जो प्रयोजन मूलक हिंदी नामक पाठ्य पुस्तक थी उसके अंतर्गत का जो है तो पहला जो पाठ था मीडिया लेखन, और मीडिया लेखन के अंतर्गत हमने जो है तो 4 भाग आपको बतलाए थे, उसमें का ये चौथा भाग आज मैंने आप लोगों के सम्मुख क्या है रखने का प्रयास किया। मुझे लगता है मीडिया लेखन के अंतर्गत जनसंचार माध्यम एवं विविध रूप सर्वप्रथम हमने देखा, समाचार लेखन देखा, रेडियो वार्ता देखा, रेडियो वार्ता लेखन देखा और फीचर लेखन देखा। और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है तो हमारा यहाँ क्या है समाप्त होता है। और उसके साथ ही साथ चैप्टर के हमें दिखाई देता है कि इस मीडिया लेखन के अंतिम जो है तो भाग को, चौथे भाग को भी हमने यहाँ पर क्या है समाप्त किया हुआ है। तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।